हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में किया था, रेशियो के बारे में हमने सारा डिस्कस किया था। तो आज हम लोग करेंगे, देखो जब एक नया पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में आया है तो उसका एक तो प्रॉफिट के शेयरिंग पे फ़र्क पड़ा। अब वो क्या क्या लेके आएगा, एक नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आएगा और साथ में गुडविल के पैसे लेके आएगा। एक फर्म एग्जिस्ट कर रही है, ऑलरेडी चल रही है पहले से, तो उस फर्म की कुछ ना कुछ रेपुटेशन तो होगी मार्केट के अंदर, तो उस रेपुटेशन के वो पैसे देगा एक्स्ट्रा। तो उसके लिए वो हमारी कैसे निकलेगी गुडविल, उसके लिए हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। तो आज हम लोग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ सीखने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग करने जा रहे हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, अब देखो रिवैल्यूएशन होगा तो क्या क्या हो सकता है, या तो एसेट की वैल्यू कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, लाइबिलिटी के साथ हम लोग जो है प्रोविजंस को भी लेके चलते हैं, लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तो अगर प्रोविजंस घट रहे हैं बढ़ रहे हैं उसके बारे में भी क्या ट्रीटमेंट होगा। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं एसेट्स से। तो पहला केस बनेगा, मैंने कहा कि एसेट्स इंक्रीज होंगी, वैल्यू ऑफ द एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो क्या एंट्री आएगी, तो एसेट हमने जो रिवैल्यूएशन करना है एसेट और लाइबिलिटी का, उसके लिए हम लोग एक अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एसेट आपको पता है डेबिट नेचर की होती हैं, इसका मतलब क्या है कि जब ये बढ़ती हैं तो डेबिट होती हैं और जब घटती हैं तो क्रेडिट होती हैं। ठीक है, तो एसेट मेरी डेबिट होगी, जो भी एसेट होगी, स्टॉक है, डेटर्स है, ठीक है, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर है, जो भी एसेट है वो मेरी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कब, जब एसेट की वैल्यू बढ़ रही होगी। बढ़ रही होगी का पता कैसे चलेगा, देखो हमें क्वेश्चन के अंदर एक बैलेंस शीट गिवन होगी, कौन सी फर्म की, ओल्ड फर्म की, जिसके अंदर हमें यहाँ पे एसेट्स की वैल्यूज दे रखी होंगी। जैसे मान लो लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कैश है, स्टॉक है, ऐसे कुछ वैल्यूज हमको गिवन होंगी। मान लो 2 लाख की है, ये 40,000 का फर्नीचर है, कैश मेरे पास 15,000 पड़ा है, स्टॉक मान लो 17,000 पड़ा है। ये वैल्यूज हमें गिवन होगी किसकी, एग्जिस्टिंग फर्म की, जो पहले से पार्टनरशिप फर्म चल रही थी। अब इनके बारे में एडजस्टमेंट में, क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट के अंदर गिवन होगा इनकी वैल्यू कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। जैसे अगर बोल दे कि स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹19,000, अगर ऐसा कुछ दे तो यहाँ पे हमारा स्टॉक देखो, बैलेंस शीट में स्टॉक कितना दे रखा है 17,000, और आपके एडजस्टमेंट में कितना आ रहा है 19,000। तो अगर आप देखो तो क्या हो गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 2,000 बढ़ गई। तो मैं यहाँ पे एंट्री क्या डाल दूंगा, एंट्री डाल देंगे हम लोग, स्टॉक को डेबिट कर देंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, कितने रुपए से, डिफरेंस से 2,000, जितना बढ़ा है, जितना बढ़ा है, यानी 17 से 19 हो गया। अच्छा, इसमें एक और तरीका हो सकता है देने का, अगर वो इस तरीके दे दे, स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अगर ऐसा दे दे, यानी वैल्यू ने देखे वो ये पता है कितना बड़ा है, तो 17,000 का 20% कितना हुआ 3,400, तो हम लोग इस एंट्री को 3,400 से डाल देंगे। ठीक है, तो यानी जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम लोग एंट्री क्या डालेंगे, एसेट टू रिवैल्यूएशन। ठीक, चलो अब देखते हैं डिक्रीज होने पे क्या होगा। तो अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज। अगर एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्या करेंगे, जैसे एंट्री क्या आएगी, मैंने अभी जब इंक्रीज हुई थी तो एसेट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, अब डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, यानी एसेट हो जाएगी क्रेडिट। और कौन से अकाउंट से हम लोग डाल रहे हैं, हम लोग इस एंट्री को डाल रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से।
ठीक है, तो एंट्री क्या आई, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। चलो तो हम लोग एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, लैंड बिल्डिंग जो हमारी डिक्रीज हो रही है, लैंड बिल्डिंग डिक्रीज टू ₹1,60,000, ठीक है। तो ये नज़र आ रहा है आपको 1,60,000 की हो गई है, पहले कितनी थी 2 लाख की, अब कितनी होगी 1,60,000 की, ठीक है। मतलब कितना डिफरेंस कम हुआ 40,000 का। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, कई बार बच्चे इंग्लिश की वजह से थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो क्या करते हैं एज इट इज वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे टू और एट अगर लिखा आता है इसमें डिक्रीज इंक्रीज के बाद में, तो हमने डिफरेंस करना है, कितने डिफरेंस आया 40,000 का। तो एंट्री क्या डल जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, कितना 40,000। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया होता लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज्ड बाय 20,000, अब यहाँ पे कौन सा वर्ड लगा हुआ है, बाय, वहाँ पे क्या था टू, तो मैंने बाय टू और एट में क्या कहा है कि आपने डिफरेंस निकालना है। लेकिन अगर बाय लिखा हुआ है डिक्रीज बाय, तो आपने ये एज डी वैल्यू डालनी है, यानी यही वैल्यू, क्योंकि इतने से कम हुआ है, लैंड बिल्डिंग डिक्रीज बाय 20,000 कम हुआ है। तो क्या सीखा आपने, आपने सीखा कि अगर टू और एट वर्ड आते हैं, डिक्रीज टू या डिक्रीज एट, तो हमने डिफरेंस करना है पुरानी वैल्यू से। लेकिन अगर बाय वर्ड आ जाए बीच में, तो वो एच डी वैल्यू आ जाती है, यानी मेरी एंट्री क्या आ जाएगी, एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। अच्छा एक बात और याद रखना, दो किसी भी एसेट की दो रिवैल्यूएशन नहीं आ सकते, ये सिर्फ मैं सिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ कि ये वर्डिंग आ सकती है, ठीक है। कहीं सोचो कि सर एक ही क्वेश्चन में दो बार क्या रिवैल्यूएशन हो सकती है एसेट, नहीं, 2 बार रिवैल्यूएशन नहीं हो सकती, केवल एक ही बार होगी। तो हमने अब क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज करे तो एंट्री आएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, और एग्जाम्पल के तौर पर हमने लैंड एंड बिल्डिंग का एग्जाम्पल कर लिया। चलो अब आगे चलते हैं, आगे करते हैं हम लोग लाइबिलिटी और प्रोविजंस के बारे में। तो अब करते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर बढ़ रही है, इंक्रीजेज, ठीक है, लाइबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ रही है। अब देखो आपको पता है कि एसेट और लाइबिलिटी दोनों अपोजिट साइड का आइटम है। लाइबिलिटी आपका बैलेंस शीट का इस साइड का आइटम है, ठीक है, और एसेट आपका उस साइड का आइटम है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी आती है लाइबिलिटी और राइट हैंड साइड पे आती है हमारी एसेट। यहाँ पे हम लोग डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं, कई बच्चे बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट लिख देते हैं, वो नहीं लिखना है आपने, ठीक है, क्योंकि ये डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है। चलो तो हमने लाइबिलिटी जो है इंक्रीज हो रही है। अब जैसे हमारी एसेट इंक्रीज हो रही थी तो मैं एसेट को डेबिट कर रहा था, लेकिन लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो उसके अपोजिट चलेगी, यानी कि हमारी एंट्री में लाइबिलिटी जो है वो क्या होगी, वो हमेशा क्रेडिट होगी बढ़ने पर। लाइबिलिटी हमारी क्या होगी, क्रेडिट, कब, बढ़ने पर, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स थे 20,000 रुपये के, और एडजस्टमेंट में आ रहा है क्रेडिटर्स वैल्यूड एट ₹21,000। क्या हुआ, क्रेडिटर्स हमारे 1,000 से बढ़ गए, तो एंट्री क्या आएगी आपकी, एंट्री आएगी आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। आपने नाम वो लिखना है एंट्री में जो बैलेंस शीट में गिवन है। यहाँ पे इन्होंने खाली क्रेडिटर्स लिखा है, लेकिन यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो बैलेंस शीट में जो नाम होगा वही यहाँ पे एंट्री में डलेगा। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो आपने एंट्री में भी सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखना है। कितने रुपए से बढ़ रहा है, 1,000 रुपये से। जैसे कि मैंने अभी सिखाया था कि 2 और 8 आएगा तो आपने डिफरेंस निकालना है। तो हुआ कितना, 21,000 का, पहले कितना था 20,000 का, तो बढ़े कितने 1,000, ठीक है। इसी की तरीके से हम लोग प्रोविजंस की भी बात करें, देखो पुराना प्रोविजन या तो बढ़ जाएगा या फिर नया प्रोविजन क्रिएट होगा, इंक्रीजेज और क्रिएटेड, इंक्रीजेज और क्रिएट्स, यानी या तो बनेगा या फिर बढ़ जाएगा। तो एंट्री सेम है, लाइबिलिटी और प्रोविजन दोनों सेम तरीके से चलते हैं। तो क्या आ जाएगा, प्रोविजन आपका
क्रेडिट हो जाएगा बढ़ने पर। प्रोविजन कहाँ पे हो सकता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो सकता है, प्रोविजन फॉर टैक्स हो सकता है। तो ये 2-3 प्रोविजन होते हैं। अगर प्रोविजन बढ़ रहे हैं तो आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। जैसे कि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट होती है, ठीक है। और नया भी क्रिएट होगा, अगर नया भी प्रोविजन क्रिएट होगा तो भी वो क्रेडिट होगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं लाइबिलिटी और प्रोविजंस की डिक्रीज के बारे में। वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस डिक्रीजेज, या फिर रिड्यूस, ठीक है, कम हो रहा है पहले से। लाइबिलिटी या प्रोविजन, तो लाइबिलिटी क्या होगी? लाइबिलिटी आपकी हो जाएगी डेबिट। लाइबिलिटी डेबिट होने से कम होती है। या फिर प्रोविजन भी ले लें, प्रोविजन हो जाएगा आपका डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। रिवैल्यूएशन को आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि अगर आपको फायदा दिखता है तो ये क्रेडिट होता है, और अगर आपको नुकसान दिखता है तो ये डेबिट होता है, ठीक है। लाइबिलिटी बढ़ने से फर्म का एक तरीके से लॉस है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे लाइबिलिटी कम होने से फर्म का बेनिफिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को एज ए गेनिंग या डेफिसिट के हिसाब से आप उसको सोच सकते हैं। तो लाइबिलिटी अगर कम हो रही है तो हम लोग डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। यहीं पे ले लेते हैं, कोई बिल्स पेबल ले लेते हैं। बिल्स पेबल मान लो सपोज करो था 35,000 का, और ये रिड्यूस हो गया। बिल्स पेबल रिड्यूस टू ₹30,000, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन आ गया बिल्स पेबल का कितना? 30,000 रुपये। तो पहले से कम हो गया, तो एंट्री क्या आएगी? एंट्री आएगी बिल्स पेबल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और कितने रुपए से कम हुआ है? 5,000, 5,000 से ये कम हुआ है, तो ये एंट्री डल जाएगी, ठीक है। चलो इसके अलावा एक जो प्रोविजन है, एक प्रोविजन है जो कि डेटर पे बना होता है, ये देख लिया आपने, ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। एक प्रोविजन होता है जो डेटर पे होता है। मान लो मुझे डेटर दे रखे हैं 3500 के, और इस पे प्रोविजन दे रखा था 500, और आपके जो डेटर है वो टोटल 3,000 के थे, ठीक है। इसके बारे में एडजस्टमेंट कई बार आ जाती है। मान लेते हो एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड एट द रेट 20%, ठीक है। इतना अगर आ जाए तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है कितने क्रिएट हो रहे हैं? 20%। अब देखो 20% किसका? ये 20% किसका होगा? 20% होगा डेटर्स का, ठीक है। तो अगर मैं प्रोविजन का निकालूं, कैलकुलेट करूं, तो मेरा 3500 का 20% ये बनता है 700। कितना बनता है? 700। पहले से कितना था? 500। तो ध्यान दो कितना बढ़ गया? ये 200 रुपीज इंक्रीज हो गया। तो आपने सिर्फ 200 रुपीज की एंट्री डालनी है, ठीक है। एंट्री क्या आएगी? ये एंट्री क्या आएगी? बढ़ने की करा रहा हूं मैं एंट्री, जरा ध्यान दे लेना, ठीक है। रिड्यूस वाले टॉपिक में नहीं है, बढ़ने की मैं सोचा यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। तो एंट्री क्या आएगी? एंट्री आएगी आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना? 200, ठीक है। 500 था, 700 हो गया। अब इसके रिड्यूस की भी देख लेते हैं। मान लो वो बोल दें कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड एट द रेट 15%। 15 तो 10% ले लेते हैं, चलो 10%। अब मैं 3500 का 10% निकालूं तो वो कितना बनेगा? 350,
ठीक है, पहले कितना था 500, अब कितना हो गया 350, पहले 500 अब 350, तो कितने का डिफरेंस हो गया 150, 150 से कम हो गया, 150 से कम हो गया, तो हम लोग कम होने की सीख रहे थे, तो एंट्री क्या आएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 150, ये एंट्री कितने से आएगी 150 से आएगी, ठीक है। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे क्वेश्चन खत्म होने के बाद, तो वहाँ पर डेटर्स में से आप 350 लेस करोगे, नया वाला लेस करोगे, अगर बढ़ रहा है तो 700 लेस करोगे, घट रहा है 350 लेस करेंगे। और दोनों में से पहले की वाली बात कि दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है, या तो प्रोविजन बढ़ रहा होगा या प्रोविजन घट रहा होगा, या फिर प्रोविजन में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। कोई चेंज नहीं होगा तो कोई एंट्री नहीं आएगी, और चेंज घट रहा बढ़ रहा होगा तो एंट्री हमने सीख ली है, बढ़ रहा होगा तो रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और अगर घट रहा होगा तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, क्लियर है। चलो तो अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होता है। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर देखो, ये हमें बैलेंस शीट गिवन है, ए बी जो है पार्टनर्स थे और ये सी को जो है पार्टनरशिप में लेके आ रहे हैं, ठीक है, और इसके लिए इन्होंने वैल्यूएशन किए हैं एसेट्स की। अब देखो क्या किए हैं, बी जो पॉइंट है, बी पॉइंट में वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 5%। क्या दिया इसने कहा है कि जो स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी है उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी 5% से, तो रिड्यूस होगी तो एंट्री आपको याद है क्या थी, एंट्री थी हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। कौन कौन सी एसेट, एक तो हमारी स्टॉक में 5% की कमी आई है, एक हमारा प्लांट एंड मशीनरी में 5% की कमी आई है, तो हम लोग 5% निकाल लेते हैं दोनों का। स्टॉक कितना गिवन है क्वेश्चन में, स्टॉक है 10,000, तो 10,000 का 5% कितना हुआ, ये हो गया 500। और प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी कितनी है 17,500, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5%, तो 875, इसका क्या आ गया 5%, दोनों का टोटल 1375, ठीक है। तो आगे समझ में एंट्री, ये बी एंट्री हम लोग रीवैल्यूएशन का काम कर रहे हैं इस क्वेश्चन में से, खाली फुल फ्लैज क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है सी पॉइंट, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वर टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्डी डेटर्स ₹375। कहता है कि हमने एक प्रोविजन बनाया है, एक प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन बढ़ने पे क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो एंट्री क्या आएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और किसका प्रोविजन है, डाउटफुल डेट्स का है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, कितने रुपए का है 375 का ये हो रहा है, ठीक। डी पॉइंट देखो, डी पॉइंट कहता है कि जो बिल्डिंग है वो एप्रिशिएट हो रही है 10% से, यानी 10% से बढ़ रही है, ठीक है, और 10% से बढ़ रही है मतलब बिल्डिंग का 10%, बिल्डिंग कितनी रखे क्वेश्चन में 25,000 का 10%, तो बिल्डिंग है एसेट है, और एसेट बढ़ने पे क्या होती है, डेबिट होती है, तो बिल्डिंग होगी डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, 10% हमने निकाला कितना 2500, ठीक है। तो ये तीन रिवैल्यूएशन आपने देखे इसके अंदर। अब देखो रिवैल्यूएशन निकालने के बाद इसमें प्रॉफिट या लॉस भी देखते हैं कि रिवैल्यूएशन से हमको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। अब देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन में 2500 यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, आपने क्रेडिट वाले रिवैल्यूएशन में से डेबिट वाले रिवैल्यूएशन को लेस करना है, तो यहाँ पे कितना था, ये रिवैल्यूएशन था कितना 2500 माइनस 500 माइनस 875 माइनस 375, तो ये तीन डेबिट हो रहे थे, ये तीनों माइनस कर देंगे, तो कितना 5 5 10 15 6 8 14 3 17, तो ये 750 का प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया 750 का प्रॉफिट आ गया। तो हमारे जो क्रेडिट साइड है वो रिवैल्यूएशन की ज़्यादा है, तो 750 का प्रॉफिट आ गया। अब ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ये प्रॉफिट जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो एंट्री क्या आएगी, हमने क्या करना है, प्रॉफिट देना है पार्टनर्स को, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल,
पार्टनर्स कौन कौन से हैं? पार्टनर्स है ओल्ड पार्टनर ए एंड बी। तो एज कैपिटल टू बीज कैपिटल कितने रुपए थे प्रॉफिट के? प्रॉफिट का था 750 और रेशो क्या था इनका? रेशो है 2:1। तो ये आ गया कितना? 500 एंड 250। ठीक है, तो आपने सीखा यहाँ पे रिवैल्यूएशन कैसे करना है। अगर एसेट की रिवैल्यूएशन में कमी आ रही है तो क्रेडिट होगी, बढ़ रही है तो डेबिट होगी, प्रोविजन या लाइबिलिटी आपका बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा रिवैल्यूएशन के साथ। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। पेपर में रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आता है आपका बनाने के लिए, या जर्नल एंट्री आती है, जो भी आएगी आप कर लेंगे। ठीक है, अब हमारी जो पहली एंट्री थी उसमें रिड्यूस हो रही थी तो डेबिट साइड आएंगी क्योंकि रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था। तो टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी कितना आया था? स्टॉक आया था 500 और मशीनरी कितनी आई थी? मशीनरी आई थी 875। ठीक है, उससे अगली एंट्री कौन सी थी? प्रोविजन की थी। प्रोविजन में भी ये डेबिट हो रहा था रिवैल्यूएशन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने रुपए का? 375 का। ठीक है, और हमारा एप्रिसिएशन हुआ था लैंड एंड बिल्डिंग में, सॉरी बिल्डिंग में खाली, तो बाय बिल्डिंग कितना? 2500। फिर ये सेट ज़्यादा है, ये सेट कम आई, तो आपका प्रॉफिट आ गया। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैसे लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए बी कितना मिला था? 500 एंड 250, तो कितना है? 750। तो आप इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना सकते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में हो क्या रहा है। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो बाई साइड आएगी, लाइबिलिटी एंड प्रोविजन की वैल्यू घटेगी तो बाई साइड आएगी। इस तरफ जाएंगे, हमारी एसेट्स की वैल्यू घटेगी तो टू साइड आएगी, लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस की वैल्यू बढ़ेगी तो इस साइड आएगी। इस तरीके से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं। होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रिवैल्यूएशन कैसे होता है एसेट्स एंड लाइबिलिटी का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंट्री देखेंगे। जब पार्टनर एंट्री करता नया तो कैपिटल गुडविल वगैरह कैसे कैसे लेके आता है वो सारा का सारा ट्रीटमेंट हम लोग देखेंगे। ओके।